डिस्क्लेमर, आज की इस वीडियो में आप जो जानने वाले हो वो एक सच्ची घटना है जो कि 40 साल पहले की है और 19 साल की एक लड़की के साथ हुई थी। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जिसको जानने के बाद आपकी भी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में जो आप जानने वाले हो वो चीज़ जानने के बाद डॉक्टर्स भी 40 साल तक सदमे में रहे। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को समस्या ना पहुंचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, फ्री में मजे लेके जाओगे क्या। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग दानूप यूट्यूब चैनल। चलिए फिर अवेंचे। 20 दिसंबर 1980 की रात जीन हिलियर्ड अपने दोस्तों के साथ कुक्कड़ शुक्कड़ खाने के बाद, मतलब कि पार्टी करने के बाद, अपने सुजुकी मारुति 800 से अपने घर की ओर जा रही थी। और उस टाइम सड़कों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी और मौसम भी पूरा बर्फीला हो रखा था। बाहर का तापमान -22 डिग्री सेल्सियस था। अचानक ही उसकी सुजुकी मारुति 800 एक गड्ढे में फंस गई। जीन ने सुजुकी मारुति 800 को गड्ढे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी, पर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुकी थी गड्ढे में, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाई। जीन को ऐसा लगा कि अगर वो रात भर उस कार में वहीं गड्ढे के पास पड़ी रहेगी तो वो बर्फ़ का गोला बन जाएगी या फिर आइसक्रीम टाइप हो जाएगी सुबह तक, और हो सकता है बच्चे उसको खा भी डालें। इसीलिए उसने फैसला किया कि हम निकल के जाएंगे यहाँ से 2 मील दूर अपने दोस्त के घर, क्योंकि वहाँ से 2 मील दूर जीन के दोस्त का घर था और वो अपने दोस्त के घर की तरफ चल दिया। चल दी, फीमेल मेल का फर्क ही नहीं है कुछ। खैर, बाहर का तापमान अभी भी -22 डिग्री सेल्सियस था। चलते चलते जब जीन ने 2 मील पूरा किया और वो अपने दोस्त के घर तक पहुंची तो वो अपने दोस्त के घर के बाहरी गेट पर ही गिर गई, और उसके पास इतनी भी हिम्मत अब नहीं बची थी कि वो अपने दोस्त वेले नेल्सन को आवाज़ देकर बाहर भी बुला सके। वो वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। जीन के ऊपर लगातार 6 घंटे तक बर्फ़ पड़ती रही और रात के 2 बजे से पड़ी सुबह के 7 बज गए, और जैसे ही वेली नेल्सन ने चौड़ियाते हुए अपने घर का दरवाज़ा खोला और नीचे देखा तो उसके तोते उड़े पड़े थे, क्योंकि जीन की आंखें खुली हुई थी और वो बिल्कुल सीधे पड़ी हुई थी। उसका शरीर एकदम सख्त हो गया था, बर्फ़ के टुकड़े जैसा, ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ का कोई सिल्ला हो। उसने तुरंत ही जीन को कार में डाला और हॉस्पिटल की तरफ चल दी, पर जाते जाते रास्ते में वो एक ही चीज सोच रहा था, ठाकुर तो गयो। खैर, 1 घंटे के बाद, मतलब कि 8 बजे वो अस्पताल पहुंच गई, और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी उसको देखकर एक ही बात बोला, हाउ इज दिस पॉसिबल, शी इज लुक लाइक रात भर फ्रीजर में रखा हुआ मांस का टुकड़ा। उसकी स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी कि उसमें इंजेक्शन तक नहीं लग रहा था, पर उसका दिल धड़क रहा था, मतलब कि वो जिंदा थी पर बहुत स्लो धड़क रहा था। उन डॉक्टर्स ने जीन के दोस्त के मुंह पर बोल दिया, भैया ऐसा है, पहली बात तो इसको बचाना मुश्किल है, और गलती से कहीं ये बचा भी गई तो इसका ब्रेन डैमेज हो चुका होगा, ये अपने बॉडी के एक पार्ट तक को नहीं हिला पाएगी। वैसे बोला तो डॉक्टर साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से था, ऐसा लग रहा था कि यमराज हैं। उन डॉक्टर्स ने जीन की बॉडी को गर्म इलेक्ट्रिक पैड्स में ढक दिया ताकि उसकी बॉडी को गर्मी मिल सके अंदर तक, और मात्र 1 से 1.5 घंटे के बाद उसने अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिए। और इतना देखने के बाद सारे के सारे डॉक्टर्स के एक लाइन से तोते उड़े पड़े थे, क्योंकि आज तक के मेडिकल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और जिनको 50 दिनों के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई, और जब वो घर गई तो बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। अब मेरे हिसाब से भैया उस रात वो पार्टी शार्टी करके आ रही थी, है ना। उसके बाद अमेरिका की रहने वाली, मतलब अंग्रेजी वाली मैडम भी है ना, तो दारू तो पक्का ही पी होगी। देखा, लॉजिक निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। खैर, खुशी की बात तो यह है कि आज के टाइम में जीन 60 साल की और वो 5 साल के बाद 65 साल की हो जाएगी, और उसके बाद उसका वृद्धा पेंशन आना शुरू हो जाएगा, 1500 रुपया महीना। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली कोई भी मज़ेदार वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर सको। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक कर दो। हाँ, अब सही है, बाय बाय।